नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत बैरवा का जमकर विरोध शुरू हो गया है और लोगों ने कहा 5 साल विधायक नदारद रहे और जब वोट की जरूरत पड़ी तो विधायक घर से बाहर निकले हैं। टोक के कटोली गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर विधायक को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों महिलाओं ने एक अन्य गांव में भी विरोध जताया था और फिर विरोध किया जा रहा है। विकास के बड़े दावे करने वाले विधायक के खिलाफ नारेबाजी होना कई सवाल खड़े कर रहा है। रस्तों खराब है, मगर रस्तों ने बनाया 5 साल में एक बार भी बनाया। प्रशांत जी ने एक बार भी बनाया, 5 साल में एक बार तो पूछे जन भाई कहीं हो कहीं वोट ले बैठे तो तुरंत जैसे गाँव डाणी में डोल जाए उड़ी जा रस्तों न उंडी चालू को न अंडी चालू। बारिश आ जाए तो बारिश में पलिंगा पड़िया रहो, कोई बीमार है तो बीमार उंडा काउंडा ही पड़िया रहो, कोई बार नाशक आदमी ये वजह से नारा लगाया जा वो उंडा ही पड़िया रहो, बस घरे पड़िया रहो बांडा मन में करो क्या रो मेरे पानी पड़ जाए। रोड बनाओ चाहो मैं तो भाई रोड कटो जो विधायक बने जिस रोड कटो चाहो मैं साहब मांग प्रशांत बैरवा ने जताया वोट दिया जी 5 साल में एक बार आना चाहिए। नोटा पंचायत में बिल्कुल आया उन साहब। दूसरी बात मांग रस्तों से 1.5 किलोमीटर को बिल्कुल ब्लॉक है पड़े साहब रस्तों न सरपंच सुने सरपंच जो छोरो एक वो क्यों 8-10 ट्रॉली मोरंगी पटका दो दकाल खंदा दिए साहब सरपंच साहब गाड़ भगो करिए साहब। बताओ कहाँ किया जाओ एक साथ में ये भी नाराजी है वीडियो तक साहब सरपंच साहब को। जनता जननायक पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला और दांतारामगढ़ से जेजेपी के प्रत्याशी रीटा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चौटाला ने पत्रकारों को बताया कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला 16 नवंबर को सीकर जिले में 6 बड़ी जनसभाएं करेंगे। इसकी शुरुआत दांतारामगढ़ के पलसाना से की जाएगी। रीटा सिंह ने कहा दांतारामगढ़ क्षेत्र में पेयजल, रोजगार, शिक्षा, सड़क एवं खिलाड़ियों सहित विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए ये प्राथमिकता रहेगी। और वहीं झोटवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जनसंपर्क कर क्षेत्रीय जनता से मतदान और भाजपा का समर्थन करने की अपील की। देश की जनता ने 2014 में जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर देश के नाम पर भाजपा की सरकार को चुना और प्रदेश की जनता ने भी 25 के 25 सांसद चुनकर लोकसभा में भेजे। मोदी सरकार ने देश को मजबूती देने और आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसमें राज्य सरकारों की भी कंधों से कंधा मिलाकर चलने की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों से सिर्फ मोदी जी की खिलाफत करने का ही काम किया है और मोदी जी की खिलाफत करते करते जनता की भी खिलाफत की। कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को मिली भ्रष्टाचार की खुली छूट के कारण प्रदेश में अपराध चरम पर पहुंच गया है और जनता बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में निम्बाहेड़ी छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को भारी समर्थन मिल रहा है। डोर टू डोर तूफानी जनसंपर्क करते हुए आमजन से मुलाकात कर उदयलाल आंजना द्वारा पूरे क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए विकास कार्यों की पुस्तक भेंट की और अशोक गहलोत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पंपलेट बांटे। दमोतर पंचायत समिति के खेड़ा नाहर सिंह माता में कार्यकर्ताओं का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीलाल जाट मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं ने व पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन और भाषण में चुनाव को जाति, धर्म, नक्सल, भाषा, क्षेत्र आदि से ऊपर पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर मतदान करने का आग्रह किया। और वहीं सर्व समाज हेल्प टीम का प्रथम स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया और कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों का तिलक लगाकर एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथियों के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं सर्व समाज हेल्प टीम की तरफ से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
सरकारी अस्पताल राजगढ़ में एवं अनेक सामाजिक जगह सरकारी कार्यालय में आमजन के लिए बैठने की 29 सिटिंग चेयर लगाई, परिंदे लगाए, फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए। 3 सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चों को शूज पहनाए और अनेक जगह सैकड़ों पेड़ लगाए। सभी अतिथियों ने टीम के सदस्यों को धन्यवाद देकर कार्यक्रम समापन की घोषणा की। आज सोमवार 13 नवंबर 2023 को सर्व समाज हेल्प टीम का स्नेह मिलन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि डीसी मीना RAS, नरेंद्र मीना RAS, BL मीना बडला रहे और सामाजिक कार्य करने वाली इस टीम का प्रथम मिलन समारोह रखा गया है। हमारी टीम गरीब असहाय परिवारों का मिशन चलाकर जन से सहयोग कराकर आर्थिक सहायता दिलाती है और टीम के द्वारा अस्पताल में, राजगढ़ अस्पताल में OPD में और बाहर ग्राउंड में बैठने की कुर्सी भी अब से पहले लगाई थी, सकते CSC में लगाई थी और अनेक जगहों पर कुर्सियां लगाई और पशु पक्षियों के लिए परिंदे। चित्तौड़गढ़ में प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसमें प्रत्याशी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आश्वासन भी दे रहे हैं। जिले की बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीलाल जाट जौकपुरा और भाजपा प्रत्याशी गौतम दत्त के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब मुकाबला त्रिकोणीय संघर्ष में जाकर अटक गया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और 2 बार किया भाजपा से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। इस क्षेत्र का पूरे गांव में, हर गांव में जहां मैं जा रहा हूं कि पेयजल का पानी कहीं नहीं है, लेकिन मैं पूरी बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में जाकब का बांध, हर घर में नल दिया जाएगा और जाकब का पानी पिलाएगा। 25 नवंबर को होने वाले मतदान की एक ओर जहां जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी ओर कई ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का विरोध भी नेताओं को झेलना पड़ रहा है। आसिंद हुड़ा विधानसभा क्षेत्र के इरास ग्राम पंचायत के रामपुरिया ग्राम वासियों ने एकजुट होकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की शमशान की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास करने के बाद भी प्रशासन एवं राजनीतिक दलों ने अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया। इसके बाद तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग की टीम भी गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों से बात की और अतिक्रमण को 7 दिवस का समय दिया है एवं नोटिस भी प्रदान किया गया है। विधानसभा चुनाव में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। RCA पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमीन पठान का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे सिलसिले में एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ। चुनावी रणनीति में कांग्रेस के साथ आज एक बड़ा नाम जुड़ चुका है। आपको बता दें, बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे अमीन पठान ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या नाराजगी रही बीजेपी से कि आज अमीन पठान जी ने कांग्रेस को ज्वाइन कराया, आइए जानते हैं। सर, क्या कुछ नाराजगी है बीजेपी से जो आज आपने कांग्रेस का हाथ थामा? देखिए मैम, सबको पता है कि हम 25 साल पहले भाजपा हमने ज्वाइन की थी। वो भाजपा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली भाजपा थी, जिसको भैरव सिंह शेखावत जी, बाद में वसुंधरा जी, वो लोग लेके चलते थे। लेकिन अब वो भाजपा कहीं नज़र नहीं आती है। अभी जो नारा दिया गया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आपको भी कहीं दिखता होगा कि ये जो नारा है कहीं पे नज़र नहीं आता है। पिछड़ों को, खिलाड़ियों को, अक़लियतों को
नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब इस तबके को नज़रअंदाज किया जाएगा तो सबका साथ कहाँ होगा। और ये सबका साथ का वादा जो किया गया है वो बिल्कुल झूठा है और झूठ बोल के फिर लोगों को गुमराह करके यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं। तो इन सब बातों से आहत और दुखी होकर हमने आज भाजपा से इस्तीफ़ा दिया और कांग्रेस के जो 5 साल के जो कार्यकाल के अंदर जो माननीय गहलोत साहब ने जो काम किए हैं, वो चाहे पिछड़ों के लिए हो, अक़लियतों के लिए हो, खिलाड़ियों को नौकरियां दी है, युवाओं को जितना प्रोत्साहित किया है और ख़ास तौर से पेंडेमिक के बाद जो 25 लाख का जो मेडिकली जो वो सैंक्शन किया है बीमा, तो उससे इस सरकार के काम नज़र आते हैं और उन सब से प्रेरित होकर हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और आने वाले वक्त में पूरे राजस्थान में, क्योंकि बड़ी तादाद में बड़े लोग इसमें शामिल हुए, तो आने वाले वक्त में हम पूरे राजस्थान में घूम घूम कर इस राजस्थान की सरकार के जो काम किया है उसको बताएंगे और जो भाजपा ने जो ये नारे दिए हुए हैं और उसको पूरा नहीं कर रही है। 200 सीटों पे और 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन किसी भी अक़लियत के बंदे को टिकट नहीं देना, तो ये कहाँ पे सबका साथ और सबका विकास है। ये साबित होता है कि ये सब जुमले थे और खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही है और अक़लियतों और पिछड़ों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उनसे साफ जाहिर है कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और इनसे दूर होते जा रहे हैं। सर, काफ़ी लंबे समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी काम भी आपने किया है, तो क्या लगता है अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो क्या इसका भारी नुकसान बीजेपी को होगा? निश्चित तौर पे युवाओं में और खिलाड़ियों में, क्योंकि मैं अक़लियतों के साथ साथ मैं खेलों से जुड़ा हूँ और पूरे राजस्थान के अंदर जो खिलाड़ियों से, युवाओं से मेरे ताल्लुकात है, जान पहचान है, दोस्ती है और उनको जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ और गहलोत साहब ने जो खिलाड़ियों को नौकरियां दी है, वो सब चीज़ें हम बताएंगे कि ये सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए और उन्होंने खिलाड़ियों का जो हश्र किया, दुर्व्यवहार किया, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से महिलाओं के साथ, एक तरफ हम महिलाओं की बात करते हैं और वो महिला पहलवानों को जो देश के लिए गौरव बढ़ाया, मेडल लेके आए थे, उनको रातों में उनको वहाँ पर रहना पड़ा, खुली छत के नीचे रहना पड़ा, उनको जिस तरीके से उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, वो सब बातों से हम लोग बहुत आहत थे और वो सब चीज़ें हम राजस्थान की जनता को बताएंगे, युवाओं को बताएंगे, ताकि ये सब बातें जनता के बीच में जाए कि जो भाजपा कहती है उनकी विश्वास नहीं करना है, इनके वादे झूठे हैं, इनके सब जुमले हैं। सर, बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो क्या कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसने आपको लुभाया है? देखिए, खास तौर से खिलाड़ियों के लिए जो काम किया है, खिलाड़ियों को इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां दी है राजस्थान के अंदर, पहली सरकार है जिसने खिलाड़ियों को इतनी नौकरियां दी है, युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया और ख़ास तौर से जो मैंने बताया था आपको कि वो जो मेडिकल के जो 25 लाख की जो योजना जो लाई है, उससे, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज देश के अंदर वो मेडिकल हेल्थ को लेके है, तो हेल्थ को लेके, तो उसके लिए सरकार ने जो काम किया है वो पूरे देश के अंदर किसी सरकार ने काम नहीं किया। तो इन योजनाओं से, पेंशन है जो चालू की है, इन सब बातों को, अक़लियतों के लिए भी बहुत काम किया, पिछड़ों के लिए भी काम किया, इन सब बातों से प्रेरित होकर हमने कांग्रेस ज्वाइन की। सर, बात करें जो सरकार ने अभी 7 नई गारंटियां और निकाली है, क्या इनका लाभ या ये गारंटियां सुन के सरकार के पास टिकट और आएंगे या जीतने की संभावना और बढ़ती है? क्योंकि अब आप नए कांग्रेस से अब आप जुड़े हैं, तो और आगे भी क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? देखिए, बड़े बहुमत से कांग्रेस आएगी। ये 7 गारंटियों का लोगों के दिल और दिमाग पर असर पड़ रहा है और वो उधर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो बांटने की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एक बार आप झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर सकते हो, वोट ले सकते हो। अब चीज़ें सामने आ रही है और इनकी 7 जो योजनाएं, जो गारंटियां हैं, वो दिख रही है सबको, और जो वादे किए थे वो सब पूरे भी किए हैं। तो उन सब बातों को देख के लग रहा है कि पुनः अशोक गहलोत जी की सरकार बनेगी और पहले से ज़्यादा यहाँ पे सीटें जीतेगी और पुनः ये मुख्यमंत्री बनेगी। सर, आज आपने कांग्रेस का हाथ थामा है, तो क्या कुछ मैसेज है विपक्ष के लिए? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वादे करें उनको पूरा करें, नहीं तो ये अभी तो राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। अगर आपने अपने आप को नहीं सुधार किया तो 24 के चुनाव में भी आप लोग अंजाम और नतीजे भुगतने के लिए तैयार हैं।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि आज जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है और उनका कहना है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना आने वाले इलेक्शनों में भी तुम्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डीजीपी से दीपावली की राम की। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से जगह जगह नाकाबंदी के दौरान जांच कार्रवाई को रोकने की मांग की है। मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त के निर्देश पर छापे की कार्रवाई चुनाव में पैसे के लेन देन को रोकने के लिए की जा रही है। इस कार्रवाई से बाजार में आने वाले उपभोक्ता और फुटकर व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया है, जिसके कारण शादियों की खरीद फरोख्त पर असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया चालू होते ही चुनाव अधिकारी ने आदेश दे दिए कि अघोषित मनी कहीं भी इधर आदान प्रदान होता है तो उस पर छापे मारे जाएं। उस छापों के सिलसिले में हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी और छोटे उपभोक्ता इधर उधर 1,50,000 रुपये भी लेकर जाते थे, बैंक से भी लेके आते थे, उन लोगों को भी रोका जाने लगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में माननीय जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनको निवेदन किया। पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि कोई भी 1,50,000 2 लाख रुपए अगर कोई कंज्यूमर लेके आता है, छोटा व्यापारी लेके आता है, तो अगर उसकी मनी जुनाइन है तो उसे नहीं रोका जाना चाहिए, उसे परेशान नहीं किया जाना। जयपुर में प्रेस वार्ता करते हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चुनाव में जिस प्रकार से वहां की जनता से वादे किए वो सब झूठे थे। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हिमाचल चुनाव में जो गारंटी दी थी वो सब झूठ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल चुनाव में भी कहा कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सब झूठ था। किसी देश या प्रदेश की सीमा में इसको बांधना उचित नहीं है। और 2014 में जो है इन्फ्लेशन का जो है वो लगभग 13% था और आज जो है इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई दर जो है वो लगभग 5.5 के करीब है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा और जो कहा था लगभग उस दिशा में काम हुआ है और गंभीरता से काम हुआ है। कोलायत के व्यापार मंडल के सदस्य व खिलाड़ी रामप्रकाश पारिक ने फिलीपींस में आयोजित हुई प्रतियोगिता गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। रामप्रकाश ने पैदल चाल दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। कोलायत आने पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के साथ स्थानीय लोगों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। जय श्री श्याम, जय कपिल देव आबेरी। मैं यहाँ से अपने इंडिया से नेतृत्व करते हुए फिलीपींस गया गेम खेलने के लिए। उसमें वहाँ पे काफ़ी रोमांचक लगा मेरे को। मेरे गुरु द्रोणाचार्य श्री रामोत्तर जी सेन, उनकी कृपा रही मेरे पे, मेरे माँ बापू जी का आशीर्वाद रहा और कुछ गांव में जितने भी मेरे सो भामाशाहों ने मेरे को सहयोग किया उनका भी मैं हार्दिक शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और मेरे अजीज मित्र प्रभु दयाल जी मुंदड़ा, उनका भी सहयोग रहा। और किशोर जी जो मेरे पास टीम मैनेजर्स बन के गए थे कोलाई से, हीरालाल जी जो, उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरे को। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम इंडिया टीम से फिलीपींस खेलने गए। जो 22वीं एशियन मास्टर एथलीट प्रतियोगिता थी उसमें हमारे गांव के रामप्रकाश जी पारिक ने भाग लिया और मैं बतौर उनके एकेडमी मैनेजर के तौर पर फिलीपींस गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस इतिहास के पन्ने पर एक नाम प्रकाश का है, साथ में उसका मेरा योगदान उसमें, मुझे बहुत खुशी है। मुझे खुशी है कि राम प्रकाश ने गोल्ड जीता, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे देश का नाम रोशन किया और हमारा तिरंगा झंडा फहराया। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हर खिलाड़ी उनसे प्रेरणा ले और ऐसे खेल में आगे बढ़ते रहें। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने जोधपुर के एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी विकास, रोजगार एवं महंगाई के मुद्दे पर बात कर जनता को राहत पहुंचा रही है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5-0 से हार रही है।
हूँ, आपने कहा पहले मुझे सुन लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा 7 संकल्पों पे दो, 7 गारंटी पे दो। मैंने कहा जो 5 साल में हमने कार्य किया है उसको प्लस 7 गारंटी 50। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जनता उनके साथ नहीं जाएगी। गहलोत के तो रख तो रहा हूँ विश्वास, आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा है चमक रहा है, इस समय दमक रहा है। हाथरस में चलती बाइक सवार दंपति के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल पति को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला और सैकड़ों की संख्या में लोग बिजली घर पर पहुंच गए और बिजली घर का घेराव किया व जमकर हंगामा भी किया। वहीं इसी दौरान जेई विद्युत विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये ग्राम नगला सकत के निवासी थे जो मंगल सिंह है, इनका नाम नाई, इनकी सुपुत्री और इनके दामाद, ये दोनों गांव से दौज करा के आ रहे थे अपने गांव के लिए। ये रास्ते में मधुकर नगला गांव पड़ता है, वहां से और भैंकुरी के बीच में एक लाइन है कच्ची, उसकी कई बार शिकायत करी गई है। वो लाइन टूटने की वजह से इन दोनों लोगों को घटनाग्रस्त हुए हैं और इस बार जेई को कई बार शिकायत करी है, मगर जेई फोन नहीं उठाता और नहीं कोई सुनता। और अगर हम कोई नया कनेक्शन ले, रिश्वत मांगता है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 1-1 लाख रुपए दलाली लेता है। हमने अपने समर के लिए कराया, लाइन रोक दी हमने, क्योंकि हमसे 50,000 रुपए मांगे गए थे और वो डायरेक्ट नहीं मांगता, दलालों के थ्रू मांगता है, दलालों के थ्रू। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय सहारा का मुंबई में बीती रात निधन हो गया। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन से गोरखपुर में भी शोक की लहर है, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर से ही सहारा चिट एंड फंड कंपनी की शुरुआत की और उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के शिखर पर पहुंचाकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। गोरखपुर के इसी घर से सहारा की शुरुआत कर वे बिजनेस टाइकून बने। और माननीय सहारा से इसी मकान से कंपनी की शुरुआत किए थे। आज बड़ा डिस्टर्ब कर दिया हमको। 1974 से इसी मकान में कंपनी की शुरुआत किए थे और एक सहारा इंडिया परिवार की नींव रखते हुए उन्होंने पूरे विश्व में इसकी एक पहचान बनाई थी। और पापा उस समय इसके फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। मैं कंपनी का विधिक सलाहकार भी हूँ गोरखपुर का, और उनके निधन से आज मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। लगता है जैसे दूसरा गार्जियन मैंने आज खो दिया है। अब क्या बताएं, आज के दिन तो उनके प्रति यादें ही यादें रह जाएंगी जिस तरीके से लग रहा है। जबकि हम लोगों का आज नहीं, मेरा 1970 जब मैं आई हूँ यहाँ, और हमारे घर से 73-72 से उनसे हमारा बहुत नज़दीकी संबंध रहा, क्योंकि वो हमारे यहाँ अक्सर सवेरे सवेरे आया करते थे और हमारे देवर जी के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे। तो हमसे मिलना और बातें करना, और उनका बहुत ही सरल विचार के और सरल ख्यालात के और बहुत ही सिंपल किस्म के व्यक्ति थे, और कोई ताम झाम लाम फाम कुछ भी उनके अंदर नहीं था, और हर किसी से उसी स्नेह और मोहब्बत से मिलते थे। और एक मामूली साइकिल और स्कूटर से चलने वाला व्यक्ति आज एयरलाइंस के भी ओनर रहे सहारा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें उनका योगदान नहीं रहा, जिसमें सहारा शीख और सहारा का नाम नहीं रहा, और जिसमें जनता को, जिन्हें करोड़ों की संख्या में जनता को रोटी पानी से लेकर के घर द्वार से लेकर हर कुछ उन्होंने दिया। और भारत का ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान थी, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ की उनका दखलंदाजी नहीं था, और वो भी विथ नो बैड इंटेंशन। हिज इंटेंशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि हमें इनका साथ देना है, इनको यहाँ तक सपोर्ट करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में महिलाओं के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने प्रतीकात्मक पुतले को चप्पलों से भी पीटा। मेरा नाम अरुण मिश्रा है और मैं महिला मोर्चा बीजेपी संगठन से हूँ, और पुतला नीतीश कुमार जी का इसलिए फूंका जा रहा है क्योंकि देश भर में महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, और जो महिला का सम्मान नहीं करेगा, ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहार के रहने वाले नीतीश कुमार जी हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनको कोई आवश्यकता नहीं है।
जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है। समाज में उन्होंने गंदी शब्दों से, अश्लील शब्दों से महिलाओं का अपमान किया है। हम यही चाहेंगे या तो ये पूरी देश भर की महिलाओं से माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा नहीं इनकी गंदी विचार जब तक साफ नहीं होगा तब तक हम लोग इनको स्वीकार नहीं करेंगे। के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।